नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्ण सेन और ये वीडियो में मैं आपके जो तमाम डाउट्स है, जो आप मेरे पिछले वाले जो एयरफोर्स मेडिकल का जो डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया था, उसमें जो आप अपने डाउट्स पूछे थे कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये है, क्या ठीक होगा क्या नहीं, तो उन तमाम अभी तक जो जितने भी आप कमेंट किए शायद 8 या 10 है, तो उनका जवाब दूंगा मैं। ठीक है, उस सब का जवाब दूंगा इस वीडियो के थ्रू। और अगर आप नए वीडियो देख रहे हैं अभी, तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैं एयरफोर्स का डिटेल जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो मैं दिया हूं। और अगर आपको भी कुछ अलग से लगता है जिसमें आपका प्रॉब्लम है, या फिर ये दिक्कत होगा क्या, या फिर कुछ भी आपको डाउट है एयरफोर्स मेडिकल रिलेटेड, या फिर एयरफोर्स का जो फेज़ 2 होगा वो रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादा सारे कमेंट आए तो उसमें एक वीडियो में बना दूंगा। अगर आपका सिंगल कमेंट रहा तो वो आपको वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट। सबसे पहले अगर बात करूँ जो है उस वीडियो में जितने भी कमेंट आए हैं उनका बात कर रहा हूँ। सबसे पहले एक है नाम बबूरा ऑफिशियल, ऐसा कुछ नाम है। इसने लिखा है, भाई बॉडी में स्केच मार्क से प्रॉब्लम है क्या? देखो, अब ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये हर एक सेंटर वाइज डिपेंड करता है। कभी कभी उसमें मेडिकली फिट कर देता है, ज़्यादा ना हो तो, और कभी कभी उसमें रीमेडिकल दे देता है, पर रीमेडिकल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा जो आप मार्क्स है वो जन्म से है या फिर चोट लगने के कारण हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो स्केच मार्क्स है ये नॉर्मली उतना कुछ प्रॉब्लम आप जो लिख रहे हैं यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं वो उसमें कोई दिक्कत ना होगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको रीमेडिकल दे दे, कोई घबराने वाला बात नहीं है, वो सब चल जाता है। ठीक है, और अगर फिर भी आपको ज़्यादा डाउट लगे तो आप ज़रूर कोई स्किन का डॉक्टर या फिर उस रिलेटेड जो डॉक्टर है, स्किन के डॉक्टर है, तो उसको आप ज़रूर दिखा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कि भाई आइज 6/9 है, चश्मा नहीं लगता है, वाई ग्रुप में मेरा, फेज़ 2 गुवाहाटी आसाम में है। भाई यहाँ मेरा भी था। ठीक है, फेज़ 2 गुवाहाटी 11 SC है, मेरा भी यहाँ पर था। ठीक है, इसलिए अगर जाने रिलेटेड कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कैसे पहुँचूँ, तो वो मुझसे पूछ सकते हो और वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो महेंद्र चौधरी नाम है। तो 6/9 है, चश्मा नहीं लगता है। 6/9 है यानी आपका जो आँख है वो सही है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। लेकिन चश्मा चाहिए, क्योंकि चश्मा करेक्टेड विजन जो है वो 6/6 ज़रूरत है। 6/9 मेरा भी था, बट चश्मा लगा के मेरा 6/6 नहीं हुआ था कुछ फॉल्ट के कारण। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो आपका अगर 6/9 है तो एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको करेक्ट करा के, आपका जो विज़न है वो करेक्ट करा के आपका 6/6 होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हार्ट बीट प्रॉब्लम है, हार्ट बीट प्रॉब्लम। तो हार्ट बीट प्रॉब्लम की अगर बात करूँ तो ये आपको एक डॉक्टर दिखाना चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट, कि मेरा ये ऐसा प्रॉब्लम। वो आपको कुछ ट्रीटमेंट देंगे, कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, कुछ नियम बता सकते हैं कि भाई नियम में रहो या फिर ये कुछ करो। ठीक है, तो ये आप ज़रूर, अगर आपको लगता है हार्ट बीट में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर जल्द से जल्द एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के पास विजिट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ टू चेक नॉकनी। नॉकनी कैसे चेक किया जाता है? आप YouTube पे सर्च कर लीजिए कि हाउ टू चेक नॉकनी, आ जाएगा। या फिर मैं नॉर्मल बता दे रहा हूँ, शायद आप समझ पाए। जो आपका एडी है ना, जैसे पैर, मान लीजिए पैर का उंगली है, तो इसको इस साइड पे, यानी जो एंकल का तरफ है, उसको टच करना है। और आपको देखना है कि आपका, और पैर सीधा रखना है। आपको देखना है कि आपका जो घुटना का जो हड्डी है वो आपस में टच हो रहा है या फिर दूर है। अगर टच हो रहा है तो वो नॉकनी है। हाँ, और ये 2 कारण से होता है। एक होता है थाई में, यानी जांग में फैट होने के कारण, और एक होता है बोन डिफॉर्मेटिव के कारण, यानी आपको बोन में ही दिक्कत है। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए, इसको ठीक करने के लिए भी आपको काफ़ी सारे एक्सरसाइज है जो करना पड़ता है, काफ़ी सारे पोस्चर में आपको थोड़ा सा रहना पड़ता है उसको ठीक करने के लिए। तो ये भी है, तो आप इसलिए इसका और डिटेलिंग में वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, या फिर मैं भी बाद में लाऊंगा। फिर नेक्स्ट है तीत फीलिंग का 500 गलता है, लगता है होगा इन पटना बिहार। ठीक है, तो जिसका आपको लगता है अगर किसी को कि आँख में दांत में दिक्कत है, वो किसी भी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाके या फिर सरकारी अस्पताल जो है, तो वहाँ पर जाके आप जरूर से ठीक करवा लें। ऐसा ना हो कि जो चीज़ आपका हाथ में था उसको आप गवा दिए। ठीक है, और आपका वो जो एयरफोर्स बने का जो सपना था वो टूट गया। ठीक है, ऐसा मत कीजिएगा, ज़रूर आप चेक करा लीजिए। नेक्स्ट है, लास्ट कॉमेंट है, भाई ECG एबनॉर्मल आ रही है, क्या करूँ? ठीक है, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, ये जो अगले वाला जो इंटेक हुआ, यानी अभी जो फेज़ 2 शुरू होगा, नहीं अगले वाला, ठीक है, यानी 2023 का सेकंड इंटेक, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को रीमेडिकल मिला था या फिर आउट हुआ था वो है ECG। सबसे ज़्यादा, वन ऑफ द हाईएस्ट ECG। ठीक है, ECG में दिक्कत क्या होता है ना, कभी ऐसा ये आया नहीं है। सबसे पहले बात, आपका रिटर्न क्वालिफाई हुआ, आपका फिजिकल हुआ, आपका GD हुआ, फिर आप मेडिकल में आए हैं। ठीक है, उतना तो जान पहचान होगा नहीं। एक ऑलरेडी एक नर्वसनेस काम करता है, वो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन किसी किसी का वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी अगर उसका हार्ट बीट सही भी है ना, तो उसको नर्वसनेस के कारण उसका हार्ट बीट गलत आता है।
बीपी बढ़ जाता है उस टाइम पे। तो इसलिए जो है ना, खुद को संयमित रखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। दो चीज़ है जो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से। सबसे पहला चीज़, अगर आपका हार्ट बीट आपके नर्वसनेस के कारण है तो भाई खुद को शांत रखो, कूल, जो होगा देखा जाएगा। क्या है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा तो ज़िंदगी खराब होगी और कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो भाई, ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। तो वो है। और एक है कि सच में हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि सच में आपका हार्ट में प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर डॉक्टर दिखाएं। अगर आपको लगता है कि हार्ट में कोई दिक्कत है या फिर छोटा में था, बचपन से था, तो आप जरूर डॉक्टर दिखाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं जो इतना टेंशन कर रहा हूँ, मैं जो इतना डर जा रहा हूँ, इसी के चलते मेरा ECG एबनॉर्मल आ रहा है, तो आपको खुद से थोड़ा सा ठीक ठाक रहना है। अगर फिर भी ना हो तो एक बार एटलीस्ट आप डॉक्टर दिखा लीजिए। जब आपको पता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है तो फिर क्यों जाकर वहाँ पर रीमेडिकल लेना है, क्यों लेना है। उससे पहले अच्छा है कि जाने से पहले ही जो नज़दीकी जो डॉक्टर है, मेडिकल स्टोर है, वहाँ जहाँ डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ पर जाकर आप कार्डियोलॉजिस्ट का डॉक्टर दिखा लीजिए, ठीक है। क्योंकि रीमेडिकल मिलता है, सोचिए जैसे मैं गुवाहाटी की बात करूँ तो राजस्थान से आया था, हरियाणा से आया था, तो उतना दूर दूर से आया था। अब सोचिए रीमेडिकल में कितना दिक्कत होगा और फिर से वहीं बुला लिया तो, ठीक है ना। इसलिए जो चीज़ आपको लगता है कि मेरा ये प्रॉब्लम हो सकता है, तो भाई वो पहले ही डॉक्टर के पास जाकर एक बार जांच करा लो और उसको बोल दो कि मेरा एयरफोर्स का मेडिकल है, उस हिसाब से चेक करना, ठीक है। तो बस यही था आज का वीडियो। और भी अगर कमेंट आता है वो वीडियो में भी या फिर ये वीडियो में भी, तो मैं ज़रूर नेक्स्ट पार्ट में आपको वो भी जितने डाउट्स हैं वो उसको मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।